टाई चंडीगढ़ ने एमिटी यूनिवर्सिटी मोहाली में एआई सेल्स इंजन के जरिए लीड्स को ग्राहकों में बदले विषय पर एक प्रैक्टिकल एआई मास्टर क्लास आयोजित की। इस सत्र का संचालन स्पेस ओ टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ राकेश पटेल ने किया। टाई की टीम ने की पत्रकारों से खास बातचीत। जी, आए हुए सारे मीडिया के लोगों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस अमेठी यूनिवर्सिटी के कैंपस में। टाई चंडीगढ़ और अमेठी यूनिवर्सिटी मिलके आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम एआई के ऊपर वर्कशॉप करने जा रहे हैं। हमारे जो स्पीकर हैं वो राकेश कुमार पटेल जी स्पेशली कनाडा से यहाँ आए हैं एआई की वर्कशॉप लेने के लिए। हमने 31 जनवरी को एक एआई का सम्मेलन किया था, जिसके दौरान उन्होंने पहली बार चंडीगढ़ की पब्लिक को संबोधित किया था और अपना 1.5 घंटे का एक वर्कशॉप किया था। उसमें कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए थे और जिन्होंने अटेंड किया था उनके और कंटेंट की डिमांड करी थी, तो हमने इनसे दोबारा रिक्वेस्ट किया। तो अभी ये वापस भी जाने वाले कनाडा, पर इनकी तरफ से हमारे लिए बहुत समर्थन रहा कि उन्होंने अग्री किया कि चलो मैं आता हूँ एंड टुडे वी आर एबल टू डू दिस, इसलिए हम कर पा रहे हैं। तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राकेश जी वैसे अहमदाबाद के रहने वाले हैं, आज से 8-9 साल पहले कनाडा शिफ्ट हुए। आज की डेट में 3 कंट्रीज में इनके ऑफिस हैं। अहमदाबाद में सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर है, कनाडा में ये इनका ऑफिस है ब्रैम्पटन में, और एक इनका यूएस में ऑफिस है। तो आज जो एआई की वर्कशॉप होने वाली है, हमारा एक मेगा इवेंट होगा टाइकॉन चंडीगढ़ के नाम से 10-11 अप्रैल को हायत रीजेंसी चंडीगढ़ में। 2 दिन का हमारा वार्षिक सम्मेलन है, जिसमें 2000 से 2500 के आसपास एंटरप्रेन्योर आएंगे और इसको अटेंड करेंगे। इस बार 11वां संस्करण होगा उसका। 10 टाइकॉन पहले हो चुके हैं, 2016 में हमने इसको स्टार्ट किया था, तो इस बार जो है 11वां संस्करण हो रहा है। ये सबसे बड़ा होगा। आज दिन तक हमने जब भी किया 1 दिन का किया, 1.5 दिन का किया, इस बार हम इसे 2 दिन का करने वाले हैं। इसमें अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। हो सकता है गवर्नर ऑफ हरियाणा विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस। उसके अलावा अनुराग ठाकुर जी ने हमें कंफर्म किया है, अंशुमन तिवारी जी ने कंफर्म किया है। देश विदेश से कम 50 स्पीकर आएंगे, 12 कंट्रीज से लोग, 2000 के आसपास अटेंडी, और हमारे पैरेलल 4 ट्रैक चलेंगे। चारों ट्रैक्स में हम एआई के बारे में, सेल्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और जैसा कि टाई का मेन ऑब्जेक्टिव है फोस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो उसी कड़ी में आप इसको पहला स्टेप मान सकते हैं जो हम आप करने वाले हैं। तो मैं राकेश जी को आज के विषय के बारे में बात करने के लिए बोलूंगा। मेरा आज सॉरी हिंदी में थोड़ा मतलब मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने की। तो आज का जो है वो प्रेजेंटेशन वाला नहीं है, बट वर्कशॉप स्टाइल है। तो वर्कशॉप स्टाइल में कैसा है कि हम सीधा लैपटॉप खोलते हैं और ऑडियंस से ही जो फीडबैक है या रियल टाइम जो क्रिएट होता है, इसलिए इसका ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे होता है। तो आइडिया से लेके आप पूरा कैसे, नॉलेज तो बहुत सारा अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन सबकी कंफ्यूजन होती है कि किस दिशा में हम लोग आगे बढ़े, कि एक्चुअली कैसे होता है। और मैंने मेरी लाइफ में 16 साल की एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे टाई वाज वन ऑफ दोस हु मेड मी इनटू एन एंटरप्रेन्योर। तो उसकी वजह से आज आई हैव सोल्ड मेनी कंपनीज, आई रन मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑल्सो। तो उसकी वजह से आज वो कैसे करता हूँ, और आज के यूथ के लिए, आज के बिजनेसमैन के लिए दोनों साइड के चैलेंजेस है कि भैया हम ट्रेडिशनली मैं 300 लोगों को लेके चल रहा हूँ, 400 लोगों को लेके चल रहा हूँ, तो उनको कैसे सिखाऊं, क्योंकि चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और उसकी वजह से आज जो मार्केट पूरी डिस्टर्ब हो रही है, जैसे आप स्टॉक मार्केट्स में, आप मीडिया के पास तो सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे ओवरनाइट स्टॉक्स गिर रहे हैं, या हम पुनीत जी के साथ हम लोग सुबह बैठे थे, वी आर लुकिंग कि लास्ट 30 डेज में इन्फोसिस के एग्जाम्पल ले रहा हूँ कोई भी, आई एम नॉट वेरी स्पेसिफिक, टू आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, सो 23% स्टॉक्स हुए। तो ये जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है, साथ में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत क्रिएट कर रही है, तो लोगों को फियर भी है और एक एंजाइटी भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को एड्रेस करें। और मैं पर्सनली खुद एआई प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी कंपनी में 100% एआई इम्प्लीमेंटेड है। 160 लोग अहमदाबाद के अंदर, सारी एचआर, अकाउंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, हर एक डिपार्टमेंट हमारा पूरा आज ऑटो मोड पे चलता है। और जैसे ही मतलब जैसे समय जाते जा रहा है और ऑटो होते जा रहा है। मतलब मैंने 3 वीक पहले जो मैंने बात की थी चंडीगढ़ के अंदर, आज वो एब्सोल्यूट हो चुकी है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। एवरी 3 दिनों के अंदर नए मॉडल्स आ रहे हैं। तो एक अभी एआई खुद एआई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है। वो कैसे बन रहा है वो आज हम रियल देखेंगे आज के सेशंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में लास्ट वीक में थे, तो मेरे मित्र टाइम्स वाले वो सभी आए थे, तो उनको एक्चुअली था कि वो कैसे हो रहा है, मतलब
तो दे वर एबल टू, आप जैसे पत्रकार हो, आपको एक कोई आइडिया है कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आज पॉसिबल है कि 2 घंटे के अंदर हम आपको पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको बेचोगे कैसे? तो वो उसके लिए भी आप खुद के एजेंट्स बना सकते हो। मतलब आज मेरे एजेंट्स आपके एजेंट के साथ बात करके सेल्स डील भी क्लोज कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? मतलब सोच थी, लेकिन रियली कैसे हो रहा है तो हम आज स्टेज पे दिखाएंगे। ठीक है, पूरा लैपटॉप खोल के पूरा ही बनाएंगे आज, वो वर्कशॉप ही ऐसे होगा। आइडिया से लेके पूरा एंड तक कैसे जाएगा, मतलब आपको, मतलब हाउ फास्ट इट कैन बिल्ड। मतलब आपकी चाय स्टार्ट करने से पहले और आपकी चाय हाफ खत्म होने से पहले आपकी वेबसाइट बन जाती है, और मुझे उसके लिए कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उस स्पीड से वो कैसे हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, और सरप्राइजिंगली सारा ओपन सोर्स है। मेरा खुद का नॉलेज नहीं है, मैंने तो जो सीखा है वो बांट रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। जी नमस्कार सबको। सो टाइकॉन में हमारा 11वां एडिशन है टाइकॉन का ये। और टाइकॉन में हमेशा से हमारे ये डिमांड भी रही है मेंबर्स की और बाकी की चंडीगढ़ के एंटरप्रेन्योर्स की कि टॉपिक बेस्ड हम इवेंट्स ज़्यादा करें उसमें। जैसे हमने एआई समिट किया था, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ और उसका रिजल्ट आज है कि हम इसको ऑन पब्लिक डिमांड फिर से कर रहे हैं। टाइकॉन में ऐसे ही हमने कुछ टॉपिक्स क्यूरेट करे हैं जो कि एक एआई के अराउंड एक पैनल हम बनाना चाह रहे हैं, पूरा ट्रैक एआई एंड डिजिटल कैसे वर्क करता है आज के ज़माने में। सेल्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आजकल इस एआई वर्ल्ड की दुनिया में, प्रपोजल्स ही रीड नहीं हो रही हैं लोगों की आजकल। सो पूरा सेल्स का एक ट्रैक हमने क्रिएट किया है जो कि 1.5 दिन वो पूरा चलेगा ट्रैक हमारा। सिमिलरली हमारे पास हम इस बार क्या कर रहे हैं कि एक ना लर्निंग का बड़ा गैप होता है एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में। क्या होता है कि हमने अपना इंजीनियरिंग किया, फिर धंधा स्टार्ट कर दिया। सो कहीं ना वो जो फंडामेंटल है हमारे थ्योरी के, वो मिस हो जाते हैं। आईआईटी आईआईएम जाने का मन करता है, जा नहीं पाते हैं। सो इस बार हम एक लर्निंग का पूरा ट्रैक बना रहे हैं जहाँ पे जो टॉप के इंडिया के इंस्टीट्यूशन हैं, आईआईटी, आईआईएम, एक्सएलआरआई, आईएसबी, वहाँ के प्रोफेसर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं टू टॉक ऑन द थ्योरी ऑफ टॉपिक्स। एक लर्निंग सीरीज पूरा क्रिएट कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे जो बाकी के बड़े बिग नेम्स हैं एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के, उनको भी इनवाइट कर रहे हैं ताकि उनसे हम कुछ नॉलेज ले सकें और फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा एजेंडा है टाई चंडीगढ़ में, उसको हम अचीव कर सकें। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार की 2000 से 2500 के आसपास हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। पूरा एक्सपो लगा रहे हैं उसमें हम, जिसमें हमारे पास 26 तो एक्सपो के स्टॉल्स हैं जो कि 2 मीटर बाय 2 मीटर के स्टॉल्स होते हैं, जो कि स्पॉन्सर्स और हमारे कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं वो लगाती हैं। उसके अलावा हमारे पास बिल्कुल एक बिजनेस शोकेस एरिना क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम 50 के स्टार्टअप्स के आसपास कुछ जगह दे रहे हैं टेबल की, जहाँ पे वो अपना शोकेस कर सके कि क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विस वो बना रहे हैं। और वो डिफरेंट वर्टिकल से आएंगे। वो सिर्फ एआई समिट खाली एआई का एक इवेंट था, बट टाइकॉन इज ओवरऑल 360 डिग्री एंटरप्रेन्योर का इवेंट है। हर तरह के स्टार्टअप उसमें आएंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से हो, आईटी से हो, एआई से हो, हेल्थ केयर से हो, रियल एस्टेट से हो, एडटेक से हो, मल्टीपल तरह के, उनको भी हम इन्वाइट करेंगे। और उसके अलावा जैसा पुनीत भाई ने बताया कि हमारे हरियाणा के सीएम साहब और पंजाब के सीएम साहब को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अनुराग जी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल स्पीकर्स को भी इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में लेके आए। क्योंकि इस बदलती हुई दुनिया में अगर हम सिर्फ अपने आप में ही बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो इंटरनेशनल स्पीकर्स को हम इन्वाइट कर रहे हैं। हमारे पास 3 नाम ऑलरेडी फाइनल है इंटरनेशनल। हम और कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पीकर्स को चंडीगढ़ में लेके आएँ, ताकि हम एक चंडीगढ़ से जो हमारा टाइकॉन का थीम भी है, इंडिजीनियस इनोवेशन और ग्लोबल इम्पैक्ट, जो हम लोकली क्या सामान बना रहे हैं और कैसे उसको हम ग्लोबल में बेचें, चंडीगढ़ को कैसे हम वर्ल्ड के एक मैप में लगा सकें। जैसे न्यूयॉर्क, बॉम्बे, शिकागो की बात होती है, वैसे चंडीगढ़ की बात होनी चाहिए। वो हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन है टाई चंडीगढ़। नमस्कार सभी पत्रकार भाइयों को। जितनी भी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है फंडिंग का, पैसे का। तो टाई चंडीगढ़ जो है वो मेनली 5 सिद्धांतों पे काम करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है नेटवर्किंग, एजुकेशन, इंक्यूबेशन, फंडिंग एंड मेंटरिंग। तो जो टाइकॉन है, इसमें सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने फंडिंग पे नियर अबाउट 5.5 करोड़ रुपए का वितरण किया था डिफरेंट स्टार्टअप्स को। 100+ हमें एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 10 स्टार्टअप्स को हमने शॉर्टलिस्ट करके फाइनल डे के दिन पिच करवाया था, जिनमें से 5 स्टार्टअप को नियर अबाउट 5.5 करोड़ की फंडिंग ऑन स्पॉट हमने की थी। इस बार का हमारा टारगेट जो है 7.5 करोड़ का है कि मिनिमम हम उस दिन 7.5 करोड़ तक की फंडिंग स्टार्टअप्स को करें। ये जो फंडिंग होती है इक्विटी एक्सचेंज के रूप में होती है, और जो स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं या किसी वजह से रह जाते हैं, उनके लिए हमारी मेंटरशिप भी अवेलेबल होती है।
कि एआई का जो वर्कशॉप होंगे यहाँ पर कोई इस तरह का नहीं लेक्चर नहीं है, वर्कशॉप करेंगे, थॉट क्रिएट होगा और उसके बाद उसको कंप्यूटर पे जनरेट करके जो भी चीज़ें क्रिएट होगी उसके बाद सेल्स पर सवाल आ जाएगा। क्या एआई इतना इजी है कि कोई भी इसको सीख सकता है या सिर्फ इंजीनियरिंग लेवल के ही बच्चे इसको सीख सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक 6 महीने पहले था कि जब सिर्फ टेक्निकल लोग सीख पाते थे। आज के डेट में आपको बिल्कुल मतलब एक सिंपल आदमी जो बात कर सकता है, और मैं चाहूँगा कि आप फर्स्ट 15 मिनट्स 30 मिनट्स अगर आपके पास समय हो जब हमारा सेशन स्टार्ट हो, मे बी आप खुद बना पाओगे। ठीक है, इतना आसान है। सिर्फ आप रेगुलर जैसे बात करते हो, कोई टेक्निकल बात नहीं करनी। और टेक्निकल खुद एआई का मतलब ही तभी है जब वो खुद फिगर आउट कर ले। अगर मुझे उसको समझाना पड़े कि क्या करना है, तो एआई तो नहीं रहा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं रहा। इंटेलिजेंस का मतलब ही है वो करे। तो आपका क्वेश्चन अगर आंसर करूँ तो हाँ, बहुत आसान हुआ है। और सर एक सवाल और है कि भारत जैसे देश में अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है एआई लेवल पर। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले अगर इतना बड़ा आइडिया है, इतना कुछ हो रहा है, तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में उसको अप्लाई करें जहां पर मास लेवल पर जरूरत है और नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? एग्जाम्पल के तौर पर किसी का आधार कार्ड अपडेट करना या बनाना है, कोई चीज़ है, या लाइसेंस, या किसी की गाड़ी की डेट की एक्सपायरी हो जाती है, मैसेज तो आता है, लेकिन उसको पूरा एआई से जोड़ना, कनेक्ट करना, उस चीज़ प्रोसेस को मतलब कि कैसे हम कर सकते हैं? इस पर ज़्यादा काम करने की जरूरत है। मैं उसके ऊपर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसके ऊपर। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट मुझे जितना मालूम है, मैं अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखूँ, नॉट स्पेसिफिकली टू इंडिया ऑल्सो, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ इवन यूएस और कनाडा और सारी कंट्रीज में, तो इसकी वजह से थोड़ा समय लगेगा बस। अब जो मैंने अभी लास्ट दिल्ली के अंदर की न्यूज़ देखे थे, मैं फिजिकली पर्सनली नहीं जा पाया था दिल्ली, बट काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। और सुबह पुनीत जी की भी बता रहे थे यहाँ पंचकुला में शायद डेटा सेंटर्स की बात चल रही है। अगर डेटा, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर बहुत चाहिए इसको, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी और पानी बहुत चाहिए, जो सबसे बड़ा दिक्कत है एआई के लिए। ठीक है, और मतलब जितना आप सिर्फ कंप्यूटर के बारे में सोचते हो, उतने प्रोसेसर्स अवेलेबल नहीं है आज वर्ल्ड के अंदर, इन्वेंट्री नहीं है, और उतनी इलेक्ट्रिसिटी और उसको कूलिंग करने के लिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। मेरे एक कंपनी है, मेरे दोस्त की मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते, क्लीन रूम बनाते हैं जो फार्मास्यूटिकल में थे, तो उनके पास पूरा मतलब उनका बिजनेस ही डाइवर्सिफाई हो गया फार्मास्यूटिकल से। अभी ये सारे क्लीन रूम सिर्फ ये डेटा सेंटर्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। और अभी जो हम लोग जो फेज से गुजर रहे हैं, मतलब ये कैसा ट्रांजिशन फेज है, मतलब आज एआई खुद एआई बना पा रहा है। ठीक है, उस फेज से गुजर रहे हैं। एवरी 3 दिनों में नए मॉडल्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए वो अभी इनफ नहीं है वर्ल्ड के अंदर, और इसी वजह से सारी कंपनियां भी स्पेस में डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे बिजली सोलार से जनरेट की जा सकती है और टेम्परेचर वहां पे ऑलरेडी ठंडा है, तो सीधा लेजर से बीम होंगे डेटा सेंटर्स, ऊपर से फिजिकली यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 2 साल में अगर वो बना भी ले तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि हम लोग स्पेस से डेटा सेंटर से ऑपरेट करवाएं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एआई मास्टर क्लास का ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लेकिन एक सफर की हमेशा शुरुआत होती है। आपकी शुरुआत कैसी रही एआई के माध्यम से? चुनौतीपूर्ण रही, सरल रही? तो बेसिकली मेरे घर में, अगेन ऑन पर्सनल नोट, हमारे घर में 24/7 कॉन्फ्रेंस चलती रहती है। ठीक है, मेरा बेटा है वो 24 साल का है, उसने अपनी पहली कंपनी 21 साल में बेची थी उसने, और उसकी सिस्टर ने दूसरी कंपनी बनाई, अभी वो तीसरी कंपनी चला रहे हैं। मेरे दामाद जी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। मेरी बहू अभी शादी होके आई, उसको भी अब सॉफ्टवेयर में लगा दिया हमने। तो उसकी वजह से क्या होता है कि घर में एक माहौल सा बना रहता है, लंच से लेके डिनर से लेके हमारे फैमिली ग्रुप में सिर्फ न्यूज आईटी की और एआई के बारे में ही चलती रहती है। तो एक फाउंडेशनली बन जाता है कि उसमें चैलेंज ऐसा होता नहीं है। और दूसरी चीज है कि मैं खुद एआई में मैं चाहता था कि एक अर्ली मूव, क्योंकि मैंने भी जब मेरी कंपनी स्टार्ट की थी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सिर्फ 70,000 रुपीज से स्टार्ट की थी मेरी कंपनी, और आज मैं मतलब मल्टीपल कंपनीज एग्जिट कर चुका हूँ, मल्टीपल कंपनी इन्वेस्ट भी करता हूँ। तो उसके पीछे रीजन है कि भाई हम लोग अर्ली मूव का एडवांटेज लेना चाहते हैं, जो आज इंडिया के पास भी है। ये सबसे स्लोएस्ट है वर्ल्ड के अंदर, यूरोप बहुत स्लो चल रही है में, हम इंडिया में बहुत सारा एडवांस स्टेज पे भी। तो आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए मेरा जो सफर और स्पेसिफिकली ये था कि मैं वेकेशन में था, वियना में था, ऑस्ट्रिया में, और मेरे बेटे का मैसेज है कि पापा आपने ये देखा कि नहीं देखा। और क्योंकि हम लोग फिर होटल में बैठे थे, मैंने कहा चलो लैपटॉप खोल के बैठा रहा और मैंने स्टार्ट किया। फिर वेकेशन तो बाजू में रहा,
तो पूरा 1 महीना हम लोग यूरोप में घूमते रहे और मैं सुबह से 5 बजे तक काम कर रहा हूँ, वाइफ से परमिशन ले लिया भाई 5 बजे के बाद आपको मैं पूरा यूरोप घुमाऊंगा। तो इनिशियली थोड़ा लर्निंग कर हमेशा, और व्हेन यू क्रॉस सर्टेन एज, बिकॉज आई एम ऑलरेडी 50+ नाउ, तो एक रेजिस्टेंस अंडर से होता है, यार क्यों करूँ मैं रिटायरमेंट की सोच रहा था, अभी मैं स्टूडेंट बन गया हूँ। सर एआई साइबर क्राइम और हैकिंग में कितना साथ है रोकने में? क्योंकि जैसे ही हम करते हैं फोन्स वगैरह को, बड़ा कोई ओटीपी आ जाए शेयर नहीं करना, तो एआई तो डाटा खुद ही ले रहा हो, जैसे आप कह रहे हैं एआई खुद ही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो क्या हैकिंग में और साइबर क्राइम में रोकने में समर्थ है? तो एक बड़ा सा चैलेंज चल रहा है अभी वर्ल्ड के अंदर, डिबेट चल रहा है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इतने आसान से लिख पा रहे हो। जैसे कल की अगर आपने न्यूज देखी होगी तो देयर वाज अ मैसिव, आई विल नॉट नेम द कंपनीज, बट 24,000 अकाउंट्स वर क्रिएटेड ओवरनाइट। ठीक है, तो उसकी वजह से एक थ्रेट तो बना रहता है। ठीक है, और कॉइन के दोनों साइड है, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है, तो डार्कर साइड और लाइटर साइड भी होती है। रिस्क सर कितना लगता है आपको उसमें? सॉरी, रिस्की कितना रहेगा, कितने परसेंट रहेगा? ऑनेस्टली हर एक के लिए मतलब देयर इज ऑलवेज, मेरे टीचर कहा करते थे सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड में वो टॉम एंड जेरी वाला होता है, कई बार टॉम जीत जाएगा, कई बार जेरी जीत जाएगी। ठीक है, तो यही है इसमें, बट इतना मैं कह रहा हूँ कि गार्ड रेस काफी है, स्मार्ट इंजीनियरिंग काफी है, सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं, बट इट इज नॉट की अनअवॉइडेबल नहीं है। दोस्तों एक सर र्यूमर्स है एआई पे कि जैसे कि बेरोजगारी आएगी एआई से, क्योंकि पहले कोई कोडिंग करता था, कोई डिजाइन करता था, फिर एडिट करता था, फिर वेबसाइट बनती थी। आप कह रहे हो कि चाय पीते पीते वेबसाइट का वेबसाइट क्रिएट, तो क्या है इसमें, कितनी सच्चाई है इसमें? ये तो आज आप दिखाएंगे तो ऑब्वियसली आप खुद बना पाओगे, मे बी आप खुद कर पाओगे। आप मतलब अगर आप वहीं पे हो तो मैं आपको स्टेज पे आपकी वेबसाइट ड्रीम बना सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट वाली भी फिर तो जैसे जॉब कहाँ जाएगी, एआई की वजह से जॉब नहीं जा रही भाई साहब, अगर आप एआई नहीं आता इस वजह से जॉब जाएगी। आज सर देखा जाता है कि बहुत सारे घटनावां एआई करके बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, जिन्ना आप देखते हैं कि टेक्निकली आप देखते हैं कि जिन्ना वीडियो दी गया करे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एआई ने तरक्की की, किसी ना किसी काफी नुकसान भी है। देखो सर, मैं भी राकेश भाई को थोड़ा पंजाबी में क्वेश्चन समझ ना आया, मेरी भी पंजाबी उतनी सी बहुत जबरदस्त है वैसे तो। देखो जब भी हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जो राकेश भाई ने बोला, टेक्नोलॉजी हमेशा दो साइड से आती है। हम अगर नेगेटिव साइड निकालने लगेंगे तो हर चीज में निकलेगी। तवे में रोटी थोड़ी देर ज्यादा रख जाए तो जल जाती है, उसको टाइम से निकालें फूल के आती है, जिसकी प्लेट में डलती है बोलता बहुत अच्छी रोटी है। तो आपको ये देखना कितनी देर तक आपने रोटी को सेकना, दैट इज हाउ कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी आएगी तो रिस्क आएगा तो उसको रोकने के लिए भी लोग बनेंगे। सर ऑटो रिस्ट्रिक्शन का कोई इसमें फैसिलिटी नहीं है जी? ऑटो रिस्ट्रिक्टेड मोड लग जाए सब कुछ लग, देखो जब हम नॉर्मल में ऑटो रिस्ट्रिक्शन लगा पाते थे, तो एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के साथ वो रोकेगा, वो अपने आप कैपेबल अपने को सिक्योर करने के लिए। पर दुनिया में जो वर्ल्ड में कोई चीज इंटरनेट पे चली जाती है 99.99% सिक्योर होती है, 0.01 नहीं होती। इसीलिए जो कंपनियां थ्रेट को रोकने का काम करती हैं वो बराबर लगी हुई है। तो आज की डेट में जो टॉपिक डिस्कशन का है एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के साथ है, तो दोनों बराबर चल रही हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट को आगे लेके आ रहे हैं तो हम सिक्योरिटी में भी सिस्टम बना रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं, अडॉप्ट करने की जरूरत है। जैसे आपने पूछा जॉब जाएंगी नहीं जाएंगी, राकेश जी ने भी बताया जो अडॉप्शन नहीं करेगा, जो बोलेगा मैं एआई के बिना जी सकता हूँ, उसकी नौकरी चलेगी। लेकिन सर बिल्कुल इसी से जुड़ा सवाल है, जैसे एक मूवी मेकर है, प्रोड्यूसर है, अब उसको फिल्म क्रिएट करनी है, एनिमेशन फिल्म हम देखते थे, लेकिन एआई से मेरा खुद का थॉट है कि अगर मुझे आता होता तो मैं एक मूवी बना देता। तो देखिए वो बाकी तो एक्टर्स तो हम ये सारे गायब हो गए। नहीं, आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर आप बना सकते हो तो उसकी जॉब पे थ्रेट आ गया है जो बनाता, तो पर ये सोचो कि आप भी बना सकते हो। पहले वो सिर्फ वही बनाता था, उसने पावर अपने हाथ में रखी थी, अब पावर सबके हाथ में, हर कोई बना सकता है, उसको कुछ नया करना होगा या उसको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर। सर जो सेल्स है इसका डाटा सर कैसे लेगी एआई? जो सेल्स आपने कहा ना एआई सेल्स इंजन के जरिए लीड्स को जनरेट किया जाएगा, तो वो डाटा सर कहाँ से आएगा? वो तो बेसिकली एआई इंजन एक दिमाग है, ठीक है, सेल्स डेटा आपके पास ही रहता है, आपके मशीन पे रहता है, आपको जैसे उसको डिप्लॉय करना हो, ठीक है, आपको सिक्योर रखना हो तो सिक्योर रख सकते हैं, और आपके मशीन पे ही रहता है तो बाहर नहीं जा सकता। तो नया डाटा नहीं कोई अवेलेबल कराएगी, जो हमारा पड़ा होगा उसी को लीड्स नहीं, जो नया डेटा आ रहा है तो दो तरीके, सेल्स किससे होता है, जो बिजनेस इंक्वायरी आई उससे सेल्स हो रहा है, तो दोनों डिफरेंट है। लीड जनरेशन मार्केटिंग में आ गया, सेल्स एक डिफरेंट है। इंक्वायरी आने के बाद कस्टमर मेरी दुकान में आ गया, उसके बाद मुझे उसको बेचना है,
उसको सेल्स का है। ग्राहक को लेके आना है तो मैं एडवर्टाइजिंग बोर्ड कर रहा हूँ, टीवी कर रहा हूँ, तो मार्केटिंग हो गया। तो दोनों बहुत डिफरेंटली काम करता है। मार्केटिंग के अंदर आप कैसे होता है कि आपको क्रिएटिव्स करने हैं, आपको एडवर्टाइज करनी है, तो उसको ऑटोमाइज कैसे कर सकते हैं। तो होता क्या था कि सिर्फ स्पेशली 4-5 लोग कर पाते थे। आज क्या होगा कि आज फाउंडर्स की वो लिमिटेशंस थी, या इंडिविजुअल एक पर्सन है उसकी लिमिटेशन किया, मैं मुझे ये पर्सन भी चाहिए, वो पर्सन चाहिए, ये की वजह से वो खुद से बना पाए, ठीक है। और आपको सिर्फ उसको बताना है, उसको सिखाना नहीं है, वो खुद कर लेता है। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि एआई जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल शब्द और एक ह्यूमन बीइंग, तो हम क्यों विश्वास करें एआई का? क्योंकि अभी तक भी काम हो रहे थे और ह्यूमन बीइंग कर रहे थे। अब आर्टिफिशियल, अगर हमारा एक हाथ कट जाता है, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि वो लग जाता है, आर्टिफिशियल हाथ कट जाता है, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। क्यों विश्वास किया जाए? मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने बोला ना, आर्टिफिशियल वर्ड से बनी है, तो है तो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, डिफरेंट लोगों का दिमाग इकट्ठा किया, उसके ऊपर शोध हुआ, रिसर्च करी गई, उस रिसर्च के जो आउटकम आए उसके बेसिस पे हमने काम करना शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? ह्यूमन ब्रेन से आ रही है। पर ह्यूमन ब्रेन एक टाइम के बाद सोचना बंद कर देता है। आप देखो 50-60 साल की एज के, 70 साल की एज के बाद आप भूलना शुरू कर देते हो, आपको बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। पर मशीन में जब वो दिमाग डाल देते हैं, मशीन चलती है, हमेशा चलेगी, डेटा के ऊपर काम करेगी, वो बीमार नहीं होती, वो थकती नहीं है, 24 आवर चलती रहती है। खराब होती तो मशीन के लिए दूसरी मशीनें अवेलेबल होती है, बैकअप की फैसिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम इसको ह्यूमैनिटी में भी बात करें ना, आज जो मेरा नॉलेज है, मेरे साथ पास के लोग उस नॉलेज को गेन करते हैं कि उसको एनहांस कर देते हैं, राइट। मेरे जाने के साथ मेरी सारी जो शिक्षा खत्म नहीं होती, जो मैंने लोगों में बांट दी, अपने बच्चों में बांट दी, तो आगे मूव होती रहती है। वैसा ही टेक्नोलॉजी में अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो डेटा दूसरे में मूव होकर चलना शुरू हो जाए। आर्टिफिशियल है पर इंटेलिजेंस फिर भी है। तो इंटेलिजेंस ज्यादा बड़ी चीज है, आर्टिफिशियल तो लोगों के दिमाग को इकट्ठा करके हमने बनाया, तो इसलिए सर वेरी सेफ चीज। सर फंडिंग की बात करें, क्या सिर्फ जो एआई के साथ रिलेटेड आप उनको फंडिंग करेंगे, कोई और भी एंटरप्रेन्योर के साथ? सर ऐसा कुछ नहीं है, कंज्यूमर ब्रांड मैन्युफैक्चर सब आ सकते हैं। बस फंडिंग के लिए ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जब हम इक्विटी एक्सचेंज में फंडिंग देते हैं, आपका मॉडल पूरा रेडी होना चाहिए और आप एटलीस्ट कुछ रेवेन्यू और रिसिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए। लास्ट ईयर हमने जिन 5 स्टार्टअप्स को दी थी, उसमें से सिर्फ एक एआई वाला था लिया प्लस, बाकी सारे नॉन एआई वाले थे। तो हम दोनों तरह के स्टार्टअप्स, दोनों का हर तरह के स्टार्टअप्स को वेलकम कर रहे हैं। अगर एआई आ गया है तो इसका ये मतलब नहीं है हम कुछ खाना पीना छोड़ देंगे या कोई और चीज, कोई कार चलाना छोड़ देंगे, ठीक है जी। एआई इज पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो सभी के लिए फंडिंग है, एआई वालों के लिए भी और एआई के अलावा जो और स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी फंडिंग।